हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो वंस अगेन अपन देखो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर। अब तक अपन ने क्या कर रखा था, एक थ्योरम करी थी, है ना। थ्योरम करी थी कि क्या होता था कि एवरी जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो तो कॉन्टिन्यूस होता है, बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये आवश्यक नहीं है। अब आगे देखिएगा, इसी से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, आपको ये बात बताती है कि नेक्स्ट एक डेफिनेशन लिखेंगे अपन। मिटाता हूं, जैसे आपको पता है डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन जिसे आप बोलते हो विश्लेषिक फलन, जिस पर ये अपना चैप्टर चलने वाला है, विश्लेषिक फलन। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो एक पहले डेफिनेशन लिखते हैं। कोई फलन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई प्रांत डी में विश्लेषिक कहलाता है। विश्लेषिक कहलाता है यदि यह प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। तो कोई सा भी फंक्शन सर एनालिटिक कब कहलाएगा, अगर वो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको एनालिटिसिटी प्रूव करनी है तो आपको ये प्रूव करना है कि हर पॉइंट पर क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल। तो कोई पूछे एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, आप बोलो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। हर पॉइंट पर क्या है बेटा, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा। अब एनालिटिक फंक्शन सर आपने बता दिया कि एनालिटिक फंक्शन होते क्या है कि हर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन होना, मतलब हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना। डिफरेंशिएबल मतलब डेफिनेशन होल्ड होना। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, वो दो थ्योरम होती है, देखो एनालिटिक फंक्शन चेक करने की दो थ्योरम होती हैं। एक तो तरीका क्या है, हर पॉइंट पर डिफरेंशियलिटी चेक करो, बट हर पॉइंट पर डिफरेंशियलिटी अपन चेक नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे अपन कुछ ट्रिक निकालेंगे, कुछ थ्योरम्स करेंगे। इसके अंदर पहली थ्योरम देखिएगा, थ्योरम नंबर 1, प्रमेय नंबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। कोई फलन, स्टेटमेंट है इसका बेटा, कोई फलन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, ठीक है कि नहीं है, के विश्लेषिक होने का आवश्यक प्रतिबंध है कि क्या प्रतिबंध है बेटा, कि आवश्यक प्रतिबंध क्या है, नेसेसरी क्या है भाई, कि एनालिटिक होना है तो ये तो होना ही होना चाहिए। ये वाली समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए बेटा, डेल यू बाई डेल एक्स का मान बराबर हो जाए डेल वी बाई डेल वाई के, एंड डेल यू बाई डेल वाई का मान बराबर हो जाए माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स के। ध्यान रखना किसका चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस में डेल वी बाई डेल एक्स की। ये जो दो इक्वेशन है ना बेटा, ये दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और इन दोनों इक्वेशन को बोलते हैं कॉशी रीमान समीकरण, सीआर समीकरण के नाम से जानते हैं, कॉशी रीमान समीकरण। तो नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या चीज जरूरत है, कि कॉशी रीमान समीकरण क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बढ़े आगे, देखिएगा आप लोग आगे प्रूफ देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है।
आता है एग्जाम में भाई प्रूफ, बहुत बार पूछा जाता है कि एनालिटिक फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन बताइए तथा उनका प्रूफ कीजिए। अच्छा, व्हाट इज द प्रूफ? तो प्रूफ के लिए देखो क्या करेंगे बेटा, प्रूफ प्रूफ तो इसमें क्या करो, एनालिटिक फंक्शन मान लो और प्रूव कर दो ये दोनों कंडीशन क्या होती हैं, होल्ड होती हैं। क्या करो, एनालिटिक मान लो, प्रूव कर लो ये दोनों कंडीशन क्या होती है, होल्ड होती है। तो कैसे मानोगे बेटा, माना एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, और जो विश्लेषिक है तो निश्चित रूप से डिफरेंशिएबल होगा। दैट इंप्लाइज एफ जेड प्रांत डी में अवकलनीय फलन होगा, अवकलनीय फलन होगा, इज इट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, और डिफरेंशिएबल होगा तो अपन डेफिनेशन देखिएगा, तब परिभाषा से क्या कहती है परिभाषा, परिभाषा से याद है डेफिनेशन, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। एक बात याद रखना बेटा कि अगर जेड जीरो पर लेते हैं तो यहां जेड जीरो आता है, लेकिन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो जनरल पॉइंट की बात चल रही है, और जनरल पॉइंट के लिए क्या लेंगे अपन, जेड। अच्छा देखो है क्या, एफ जेड का मान है सर एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। तो देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, लिमिट्स ऑफ लगा लूंगा, लिमिट्स डेल्टा जेड का मान होता है बेटा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, क्योंकि जेड का जो मान होता है, जेड की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस आयोटा वाई होती है, तो डेल्टा जेड का मान कितना होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई होता है। पहली कहानी। फिर आप देखिएगा ऐसे चलता हूं मैं, एफ जेड, जेड का मतलब एफ जेड का मान ये रख दीजिएगा यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा जेड का मतलब क्या होता है कि जेड का मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई पर ये वैल्यू होगी, और जेड प्लस डेल्टा जेड का मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट को जेड जोड़ दो, तो जेड प्लस डेल्टा जेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड आयोटा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो जब एक्स और वाई होता है, एफ जेड होता है तो एक्स वाई आता है, क्योंकि जेड के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, और जेड प्लस डेल्टा जेड तो कौन आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। तो क्या लिखोगे आप इसे, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है कि नहीं है, प्लस में आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। आप अपने हिसाब से लिखना है इसे, ठीक है नहीं है, बहुत सिंपल है। ये एक्स के लिख दिया, एक्स वाई के लिए, जेड के लिए, और ये जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड कितना बेटा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई ले लिया। अब उसके बाद मैं नीचे मिटा देता हूं, ठीक है, देखिएगा आप आगे मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को आगे मिटा दिया। अब इसको थोड़ा अच्छा, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, आपको पता है डेल्टा जेड किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई के बराबर होता है। अब डेल्टा जेड किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। ये केवल तभी संभव है जब डेल्टा एक्स भी जीरो की ओर जाए और डेल्टा वाई भी किसकी ओर जाए, जीरो की ओर जाए। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। अब आगे बढ़ो, लिमिट्स ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। अच्छा देखो इसको ऐसे लिखो, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, मैं से घटा दो
यू एक्स कॉमा वाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में इसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा कॉमन ले लिया, वी एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज द एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस में आयोटा कॉमन आ गया, वी एक्स कॉमा वाई, और नीचे कौन विराजेगा? डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ये किसकी वैल्यू चल रही है बेटा? एफ डैश जेड की। अलग अलग कर दीजिए, इसका भाग इसमें दे दीजिए और इसका भाग इसमें दे दीजिएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। अब समझिएगा आप, इसका भाग इसमें दे दो तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस में यू एक्स कोमा वाई, नीचे किसका भाग दे दो बेटा? डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई का भाग दे दो, प्लस में आयोटा, लिमिट इस पर लगा दी एक बार इसे अलग करके, फिर इसको अलग किया और लिमिट लगा दी, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, फिर उसके बाद वी एक्स कोमा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन कौन आ रहा है? डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है भाई, तो ये अपन ने लिख दिया। क्या किया? कुछ नहीं किया, पहले डेफिनेशन लगाई, अलग अलग कर दिया इसे, ठीक है, कैलकुलेट करके। अब मैं क्या करूंगा? देखो, अब निम्न दो पथों के अनुदिश डेल्टा जेड किसकी ओर जा रहा है? जीरो की ओर। देखो एक बार आप, वही कंसेप्ट है, दो पथों के अनुदिश जाऊंगा और डिफरेंशिएबल है तो दोनों का मान क्या आ जाएगा? सेम, और आंसर देखो बेटा। नेक्स्ट में इसे मिटा देता हूं ऊपर, इसे भी मिटा देते हैं। अब देखो, माना डेल्टा जेड शून्य की ओर निम्न दो पथों के अनुदिश गमन करता है, निम्न दो पथों के अनुदिश गमन करता है, गमन करता है, मतलब डेल्टा जेड किसकी ओर मूव कर रहा है? जीरो की ओर। लेकिन कितने पथों के अनुदिश? दो पथों के अनुदिश लिए थे पिछले एग्जांपल में अपन ने। तो उसमें बेटा केस नंबर 1 क्या आएगा? केस नंबर 1, जब डेल्टा एक्स, जब डेल्टा जेड शून्य की ओर वाई एक्स के समांतर गमन करे, समांतर गमन करे, कैसे मूव करे? वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसे ऐसे मूव करे। वाई एक्सिस के जब पैरेलल मूव करेगा बेटा तो कौन जीरो हो जाएगा? एक्स का मान तो सर रहेगा कांस्टेंट। पिछला वाला एग्जांपल पैरेलल चल रहा है तो एक्स का मान कांस्टेंट, इसका मतलब डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल्टा एक्स का मान जीरो होते के साथ ही देन वाई नंबर दे दीजिएगा इसे 1। तब एक से देखिएगा क्या सीन आ जाएगा। एक में देखो एफ डैश जेड, ये एफ डैश जेड की वैल्यू है। एक मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट बेटा, है ना, 1 मिनट बस, है ना। यस प्लीज बेटा, सॉरी, देखिएगा एक बार आप। तो एफ डैश जेड की वैल्यू पता है क्या होगी? कि सर डेल्टा एक्स को जीरो ले लो, तो ये डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा एक्स जीरो, जहां जहां आपको डेल्टा एक्स नजर आ रहा है वहां जीरो ले लो। तो देखो लेना एक बार, यू एक्स डेल्टा एक्स जीरो, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है कि नहीं है, माइनस में यू एक्स कॉमा वाई, नीचे कौन आएगा? डेल्टा एक्स जीरो हो गया, आयोटा डेल्टा वाई,
ठीक है, बिल्कुल सही है। लिमिट किसकी, अच्छा डेल्टा एक्स गायब हो गया तो डेल्टा एक्स यहां से भी गायब हो जाएगा। लिमिट किसकी बची रहेगी, वाई की। लिमिट ऑफ डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। इधर से देख लो, प्लस में आयोटा अब डेल्टा एक्स जीरो, तो लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बचा रहेगा ओनली वी डेल्टा एक्स जीरो एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस में वी एक्स कोमा वाई, नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स जीरो आयोटा डेल्टा वाई। तो होगा क्या, इस आयोटा से आयोटा क्रॉस हो जाएगा और इसमें ये आयोटा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में एफ डैश जेड इज इक्वल टू 1/आयोटा बाहर, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो, ऊपर बच रहा है यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, नीचे आ रहा है बेटा डेल्टा वाई। कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे कौन आ रहा है, डेल्टा वाई। बड़े प्यार से आयोटा बाहर निकाल दिया और दिस इज द 1/आयोटा। एंड सिमिलर वे में लिमिट्स ऑफ डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो, here is v x comma y plus delta y माइनस वी एक्स कोमा वाई, नीचे आ रहा है बेटा डेल्टा वाई। नीचे कौन आ रहा है, डेल्टा वाई आ रहा है। अच्छा अब आप एक बात देखिएगा, अब दो फॉर्मूले हैं जो आपको आगे के कंसेप्ट में याद रखते हैं। दो फॉर्मूले, दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आप उनको साइड के अंदर लिखना, मैं इस बॉक्स बनाकर लिख रहा हूं। आपको ये फॉर्मूले बहुत यूज करने और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। जब भी कोई दुनिया वाला पूछे कि डेल एफ वाई डेल एक्स का मान ए कोमा बी पॉइंट पर क्या होता है, तो आपको ये बताना है लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी ए, सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं यहां पर, ए प्लस एच कोमा बी बाई एच। बस ये याद रखना है। तो कैसे याद रखते हैं, अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो किसमें परिवर्तन होगा, ओनली x में परिवर्तन होगा, y कोऑर्डिनेट एज इट इज। देखो b था b ही रहा, बट x कोऑर्डिनेट में परिवर्तन आया, a प्लस एस से a हो गया। क्यों हुआ ये परिवर्तन, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में था। तो परिवर्तन a प्लस एस से h में आया, a में आया, तो x के रेस्पेक्ट में परिवर्तन है, ठीक है नहीं है। a प्लस एस से a में आया तो इनका डिफरेंस नीचे आएगा h, और उसी पर लिमिट लगेगी, ठीक है कि नहीं है। x में परिवर्तन हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और अगर y में परिवर्तन हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं डेल एफ अपॉन डेल y का मान बताओ a कोमा b पॉइंट पर, तो आप कैसे बताओगे, y के रेस्पेक्ट में है तो ओनली परिवर्तन y कोऑर्डिनेट में होगा। तो y कोऑर्डिनेट का मतलब सर ये तो एज इट ही रहेगा, और ये b प्लस के से एफ ए कोमा बी हो जाएगा। देखो जरा, ए तो सेम रहा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट b प्लस के से b हो गया, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस आता है k, एंड लिमिट लगती है सर, जो नीचे आता है उसी पर लिमिट लगती है k टेंडिंग टू जीरो। कोई समस्या नहीं है, बड़े प्यार से ये लिख दिए अपन ने दो फॉर्मूले, और इन दोनों फॉर्मूलों का यूज मैं यहां कर लूंगा। अब वो यूज कैसे करना है वो आप देखें, सही है कि नहीं है। इनका यूज कैसे करना है वो आप देखें। मैं ऊपर मिटा दूंगा क्योंकि इस इक्वेशन को मैं मिटा नहीं सकता, क्योंकि मेरे काम आएगी ये, तो मैं ऊपर लिखता हूं। देखो इसको तो आप संभाल के रखना 1 को, इसके बाद आप ऊपर देखना, दैट इंप्लाइज एफ डैश जेड 1/आयोटा। यहां देखो किसमें परिवर्तन हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में हो रहा है, वही नीचे आ रहा है डेल्टा वाई, और उस पर ही लिमिट लग रही है। तो पता ही क्या लिख रहा है, जैसे डेल एफ वाई, वाई में परिवर्तन होता है, डेल एफ वाई डेल वाई लिखा पड़ा है, तो एफ की जगह यू है, तो डेल यू वाई डेल वाई लिखा पड़ा है ये। लेकिन किस पॉइंट पर है, एक्स कोमा वाई पर। कौन से पॉइंट पर है बेटा, एक्स कोमा वाई पर। देख लो ना, वाई में परिवर्तन हो रहा है यू का, तो डेल यू वाई डेल वाई आ गया ये। किस पॉइंट पर, एक्स कोमा वाई। जहां ये पॉइंट होता है, जैसे यहां कौन था, ए कोमा बी, तो उसी पॉइंट पर आता था। यहां एक्स कोमा वाई तो एक्स कोमा वाई पॉइंट पर आ गया। फिर प्लस में यहां पर देखो v में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो डेल वी वाई डेल वाई। लेकिन किस पॉइंट पर आएगा,
एक्स कोमा वाई पर आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां तक कोई समस्या नहीं है अपने पास। अच्छा देखो, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, इसको आयोटा से गुणा किया, इसको आयोटा से गुणा किया, तो अगले स्टेप में बेटा एफ डैश जेड, इसको पहले लिख लो, डेल वी वाई डेल वाई एक्स कोमा वाई पॉइंट पर, आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे, तो आयोटा इसका होगा -1, देन माइनस में आयोटा डेल यू वाई डेल वाई एक्स कोमा वाई, दैट्स बी टेकन एज नंबर 2। ये क्या ले लिया बेटा? नंबर 2 ले लिया। तो बहुत ही सिंपल था। पहले कहां चले? वाई एक्सिस के पैरेलल। अब सेकंड केस में कैसे चलोगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो केस नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं अपन, देखिएगा आप लोग। जस्ट 1 सेकेंड यार, एक बार ना। यस प्लीज। तो केस नंबर सेकंड देखिएगा। केस नंबर सेकंड, जब डेल्टा जेड शून्य की ओर एक्स अक्ष के समांतर गमन करे, एक्स अक्ष के समांतर गमन करे, मूविंग इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे चलता है बेटा, किसका मान कांस्टेंट रहता है? वाई का मान कितना रहता है? कांस्टेंट रहता है। और वाई का मान कांस्टेंट रहता है तो परिवर्तन कितना आता है इसमें? 0 आता है। तब एक से बोलो बेटा क्या आएगा? दिस इज एफ डैश जेड, ये डैश है ना, डैश जेड। कौन खत्म हो गया? वाई खत्म हो गया, तो एक्स बचा रह जाएगा। लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। देखो वाई खत्म हो गया, ये 0, वाई 0, तो कितना आ जाएगा? यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई 0, देन वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, नीचे कौन आ रहा है? वाई 0, दैट मीन्स इज डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा एक्स बचा रह जाएगा। लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई 0 हो गया, तो नीचे डेल्टा एक्स बचा रह गया। ऊपर देखो v बचा, x प्लस डेल्टा एक्स बचा, और y बचा, और माइनस में वी एक्स कोमा वाई। समझ जाना है ना, वी एक्स कोमा वाई लिखा है, वी एक्स कोमा वाई। डेल्टा वाई जहां जहां डेल्टा वाई था आपको क्या करना है बेटा? 0 पुट करना है। अब देखिएगा आगे। अब मैं नीचे मिटा सकता हूं क्योंकि अब मेरे ये कहीं काम का नहीं है। अब आप देखो एफ डैश जेड, देखो ये x में परिवर्तन है, u में परिवर्तन है x के रेस्पेक्ट में, तो ये किसका मान आ जाएगा? देखो y कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो कितना आ जाएगा? ये डेल u बाई डेल x है सर, डेल u बाई डेल x है, लेकिन किस पॉइंट पर है? x कोमा y पर है, प्लस में आयोटा। ये सर डेल v बाई डेल x है, लेकिन किस पॉइंट पर है? x कोमा y पर है। इसे नंबर दे दो अपनी तरफ से आप 3 नंबर। अब आप देखो, पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है सर, डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट का मतलब है किसी भी पथ के अंदिश जाओ, लिमिट का मान क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब ये दोनों मान क्या रखने होंगे? सेम रखेंगे। तो मैं क्या रखूंगा? 2 व 3 से, चूंकि फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है तब, चूंकि फलन अवकलनीय है तब 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या करना है? 2 व 3 को बस बराबर रखो, तो ये भी एफ जेड जेड, ये भी एफ जेड जेड, दोनों को सेम रखो। रखिएगा एक बार। देखो एक बार 2 व 3 से, इसके बाद देखना क्या सेम रख रहा हूं, 2 उतार दो, डेल वी वाई
डेल एक्स डेल वी वाई डेल वाई एट दी पॉइंट एक्स कॉमा वाई माइनस में आयोटा डेल यू बाई डेल वाई एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर। हेयर इज डेल यू वाई डेल एक्स एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर प्लस में आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस दुनिया में समान कब होते हैं? जब रियल रियल के बराबर हो और कॉम्प्लेक्स पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट। तो मैं तुलना कर दो इसकी, तो तुलना करने के पश्चात क्या आने वाला है वो देखें बेटा। आप क्या लिखोगे आप यहां पर? तुलना करने पर, जस्ट 1 सेकेंड, पैर फिसल गया। तुलना करने पर, तुलना करने पर जब गुरुजी तुलना करी तो रियल रियल के बराबर, मतलब डेल वी वाई डेल एक्स बराबर हो गया डेल यू वाई, देखो सॉरी डेल वी वाई डेल वाई, दिस इज द डेल वाई बराबर हो गया डेल यू वाई डेल एक्स के, इक्वल टू डेल यू वाई डेल एक्स के एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर। पहली सीआर इक्वेशन प्रूफ हो गई। एंड सेकंड क्या हो गया बेटा? देखो इसमें माइनस आएगा तो माइनस में डेल यू वाई डेल वाई एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर, और ये प्लस में आ जाएगा डेल वी वाई डेल एक्स। इसको उधर शिफ्ट कर दो, किस पॉइंट पर? एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर। माइनस को उधर शिफ्ट कर दो तो डेल यू वाई डेल वाई एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर माइनस में डेल वी वाई डेल एक्स एक्स कॉमा वाई पॉइंट पर। हैंस प्रूव्ड। तो बेटा ये दोनों ही इक्वेशन अपन ने प्रूव कर दी, हैंस प्रूव्ड एंड हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि अगर ये सीआर इक्वेशन फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन क्या होंगी? होल्ड होंगी। बोथ द केसेस आर इक्वल, देन सीआर इक्वेशन होल्ड। अच्छा एक बात सुनो, एक्स कॉमा वाई का मतलब पता है, यहां पर सिर्फ इतना है, आपको जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट पर वैल्यू है ये, जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट पर वैल्यू है ये। ठीक है कि नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दोबारा सुने, सीआर इक्वेशन, कॉशी रीमान समीकरण आपको रटनी है। आगे से 4 या 5 क्वेश्चन इन सीआर इक्वेशन पर बेस होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया कि फंक्शन एनालिटिक के लिए नेसेसरी क्या है? सीआर इक्वेशन होल्ड होना। सीआर इक्वेशन का क्या होना? होल्ड होना। ठीक है, तो रिमेंबर रखें, होती क्या है? ये होती है, रट लो इन्हें, इन्हें क्या कर लो? रट लो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।